देश की श्रद्धा का वो केंद्र जहां आस्था पत्थरों में बोलती है, जो भारत की सनातन संस्कृति का वटवृक्ष माना जाता है, जिस पर विदेश से आए कई आक्रांताओं ने प्रहार कर बट्टा लगाने की कई नाकाम कोशिश की, आज वो स्वाभिमान और सनातन चेतना का सबसे बड़ा स्तंभ बनकर उभर आया है। दरअसल सनातन आस्था का केंद्र सोमनाथ मंदिर एक बार फिर इतिहास और आस्था के संगम का साक्षी बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक गौरव की अक्षुण्ण विरासत सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। गौरतलब है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। लिहाजा पीएम मोदी ने बीते 8 जनवरी को एक्स पर सोमनाथ मंदिर की 21 साल पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लोगों से सोमनाथ की तस्वीरें #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ शेयर करने की अपील की है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ हो रहा है। 1000 वर्ष पूर्व जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। मैं सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें साझा कर रहा हूं। यदि आप भी सोमनाथ गए हैं तो अपनी तस्वीरें #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ जरूर शेयर करें। आपको बता दें कि साल 2026 सोमनाथ मंदिर के इतिहास में 2 प्रमुख कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साल 1026 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसके ठीक 1000 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जिस वजह से पीएम मोदी का ये दौरा और भी खास माना जा रहा है। पीएम मोदी 10 जनवरी की शाम को वेरावल के पास सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे। सोमनाथ मंदिर पहुंचने के बाद पीएम मोदी मंदिर परिसर में ड्रोन शो में भाग लेंगे और श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में इसके बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। 11 जनवरी को पीएम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर के पास स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर में अपने सार्वजनिक संबोधन स्थल तक 108 घोड़ों की भव्य शोभा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद वह कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए राजकोट जाएंगे। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र पर केंद्रित यह 2 दिवसीय सम्मेलन 11 और 12 जनवरी के बीच मारवाड़ी विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद में प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जिसका वर्तमान में बड़े पैमाने पर नवीनीकरण और विस्तार कार्य चल रहा है। 12 जनवरी की सुबह पीएम मोदी अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता संयुक्त रूप से साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जहां महात्मा गांधी ने स्वतंत्र संग्राम के दौरान निवास किया था, और साबरमती नदी तट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के पुराने उच्च न्यायालय स्टेशन से गांधीनगर के महात्मा मंदिर तक मेट्रो से यात्रा करेंगे और इसी के साथ सचिवालय से महात्मा मंदिर तक नवनिर्मित मेट्रो खंड का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज 12 जनवरी की शाम को महात्मा गांधी मंदिर में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे, जिसके बाद एक संयुक्त प्रेस की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। दोनों नेता 12 जनवरी को व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। 1000 वर्षों की परीक्षा, अनगिनत आघात और हर बार पुनर्जन्म की कहानी। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत की सनातन चेतना, स्वाभिमान और आत्मबल का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में जब इतिहास और आस्था एक बार फिर मिलेंगे, तो फिर एक बार पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का डंका बजेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।